बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरा चैनल कुछ अरसे से देख रहे हैं, सर्दियों के अंदर उनको मैंने बताया था कि जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी यूक्रेन के अंदर एक बहुत बड़ी टैंकों की जंग होने जा रही है और उसका पहला सबूत जो है वो अब हमारे सामने आ चुका है। सर्दियों के अंदर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन मार्च, अप्रैल के अंदर भी नेटो कंट्रीज ने यूक्रेन को बहुत ज्यादा टैंक्स देने के वादे किए। बहुत से टैंक्स जो है उनको यूक्रेन के हवाले कर भी दिया। बहुत सी वीडियोस मैंने आपको बना के दी जिसमें मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड किंगडम अपने चैलेंजर 2 टैंक्स जो है वो यूक्रेन को देने जा रहा है। जर्मनी ने ये वादा कर लिया कि अगर पोलैंड अपने लेपर्ड टैंक्स जो है वो यूक्रेन को देता है तो जर्मनी को इस पर कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि ये जो लेपर्ड टैंक्स हैं जो सारी यूरोप के अंदर इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं ये जर्मनी तैयार करता है। फिर बाद में इवन जर्मनी खुद भी इस बात पे आ गया कि ठीक है, जर्मनी भी अपने लेपर्ड टैंक्स जो है वो यूक्रेन के हवाले करेगा और यूक्रेन की जो आर्मी है उसका जो आर्मर डिवीजन है उसको वो बहुत ज्यादा मजबूत करेगा, ताकि जब ये बर्फ पिघलेगी, मौसम खुलेगा, यूक्रेन के अंदर रशियन जो हैं वो अपने बेस्ट टैंक्स लेके आएंगे तो रशियन टैंक्स का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के पास भी टैंक्स मौजूद होने चाहिए। बल्कि प्लान तो इससे कहीं ज्यादा थे जो अब खुल के सामने आ रहे हैं कि यूक्रेन के साथ बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे कि पोलैंड है उसकी मलेशिया इस वक्त यूक्रेन के अंदर जंग लड़ी है, तो कुछ कंट्रीज जो है वो अपने ट्रूप्स भेज के भी यूक्रेन को जो है वो मजबूत करेंगे और रशियन फोर्सेज के खिलाफ जंग लड़ेंगे। और हमारे सामने जो है वो अब खबरें भी आ रही हैं, तो ये सारी तैयारी जो है वो नेटो कंट्रीज यूक्रेन के साथ मिलकर सर्दियों में कर रहे थे। जैसे ही गर्मी आई, मौसम खुला, टैंकों की अब जंग जो है वो यूक्रेन के अंदर स्टार्ट हो गई भी है। यूक्रेन ने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव जो है वो रशियन फोर्सेस के ऊपर लॉन्च किया। देखें, ये जो वेस्ट है ना, आधी जंग तो ये मीडिया के अंदर लड़ता है। वेस्ट ने इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ये दुनिया को बताया कि यूक्रेनियन फोर्सेस जो है वो रशियन फोर्सेस के ऊपर चढ़ गई हैं, उन्होंने ऐसा ऑफेंसिव लॉन्च किया है रशिया को समझ ही नहीं आ रही, और ये सारी बातें उन्होंने अपने मीडिया के ऊपर करना शुरू कर दी। हम भी सोचने लगे कि पता नहीं यूक्रेन के पास क्या चीज आ गई है कि उसने रशिया को इतना पीछे धकेल दिया। अब कुछ वीडियो सामने आ रही हैं, कुछ तस्वीर सामने आ रही हैं जिनसे पता ये चलता है कि जो एपीसीज आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स अमेरिका ने दिए थे यूक्रेन को, जो टैंक्स उस वक्त जर्मनी ने दिए थे यूक्रेन को या पोलैंड ने दिए थे लेपर्ड टैंक्स जो है उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स दिए गए थे यूक्रेन को, उनको रशियंस ने तबाह किया है। ना सिर्फ तबाह किया है बल्कि उनकी फुटेजेस बनाई हैं, तस्वीर बनाई हैं, ड्रोन्स के जरिए से ये तस्वीर बनाई गई हैं और बाद में रशिया ने इन तस्वीर को जो है वो इंटरनेट के ऊपर वायरल किया और उसने दुनिया को दिखाया कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये किस तरह से आपके साथ मीडिया की जंग करते हैं, मीडिया के अंदर इतना प्रोपेगेंडा कर देते हैं, इतना झूठ फैलाते हैं, असलियत कुछ होती है और उसके बाद झूठ ये इतना ज्यादा फैला देते हैं कि अपने दुश्मन को वैसे ही आधा ये मार देते हैं। लेकिन औकात इनकी ये है, वो रशिया ने इनकी तस्वीरें जो है वो इंटरनेट के ऊपर दिखा के तो आपको बताई है कि इनके जो लेपर्ड टैंक्स हैं वो आप देख लें, इनकी जो ब्रैडले एपीसीज थी जो अमेरिका ने खास तौर पर भेजी थी, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स वगैरह, फाइटिंग व्हीकल्स थी ये बेसिकली, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, फाइटिंग व्हीकल्स के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं। उनका रशिया ने क्या हशर किया, वो जो कहते हैं ना टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया उसने यूक्रेन के अंदर, इस तरह से रशिया ने टैंकों को तबाह किया और सारे के सारे ये जर्मन टैंक्स हैं, ब्रैडले एपीवीज हैं, ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल्स हैं, ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक्स हैं। जैसे ही सर्दियां खत्म हुई, गर्मियों का स्टार्ट हुआ, यूक्रेन की आर्मी ने वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से दिए गए ये जो टैंक्स थे, ये जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स थे, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स थी, इनको उसने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। इनके अंदर लेपर्ड 1 टैंक्स शामिल थे, लेपर्ड 2A4 टैंक्स शामिल थे, उसके अलावा इवन लेपर्ड 2A6 टैंक्स भी शामिल थे, चैलेंजर 2 टैंक्स थे। ये सारी की सारी इस वक्त यूक्रेन की इन्वेंट्री के अंदर जो है वो चीजें मौजूद थी। उस वक्त भी मैंने आपको ये वीडियोस बना के दी थी कि ये जो मसलन लेपर्ड 2A4 टैंक है, इस टैंक को टर्किश आर्मी भी इस्तेमाल करती है। तुर्की ने इस टैंक को इराक और सीरिया के अंदर यूज किया है, लेकिन वहां पे इन टैंक्स की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और तुर्की वहां पे जिन फोर्सेज के खिलाफ लड़ा था उन फोर्सेज ने इन टर्किश टैंक्स का बहुत ज्यादा नुकसान किया था। जहन में रखिएगा कि तुर्की जो है वो लेपर्ड 2A4 टैंक इस्तेमाल करता है, जबकि यूक्रेन को ये लेपर्ड 2A6 टैंक्स जो हैं वो दिए गए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी कैपेबिलिटीज जो हैं वो 2A4 टैंक से ज्यादा बेहतर हैं। एक टैंक जो है वो कम से कम $8 मिलियन का कॉस्ट करता है। ये जो लेपर्ड 2A6 टैंक है इसके बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर 3rd जनरेशन का कॉम्पोजिट आर्मर जो है वो लगाया गया। इसकी जो मेन गन है उसकी बैरल को थोड़ा सा लंबा तैयार किया गया है, मजीद पावरफुल बनाया गया है। इसका जो टर्रेट है
जो टैंक का टर्रेट होता है उसके आर्मर को मजीद जो है वो मॉड्यूल्स के साथ एनहेंस किया गया, उसकी ताकत को जो है वो बढ़ाया गया ताकि जो उसके अंदर बंदे बैठे हुए हैं उनकी प्रोटेक्शन बेहतर तरीके से की जा सके। और इसका जो फायर कंट्रोल सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया। लेकिन फिर भी आप इन टैंकों का हाल देख लें, ये आप एक वीडियो देखें, ये किसी ने कहा हुआ था कि ये जो लेपर्ड 2A6 टैंक है इसका जो इतना जबरदस्त टर्रेट जो है वो जर्मनी ने तैयार किया है, अगर ओलंपिक्स के अंदर इस टैंक के टर्रेट को भेजा जाए तो ये गोल्ड मेडल हासिल करेगा। ये देखें हवा के अंदर कितना ऊंचा जो है ये गया, कि अगर कोई इस तरह की गेम हो कि एक टैंक का टर्रेट कितना ज्यादा ऊंचा जाता है तो ये जो लेपर्ड 2A6 टैंक है ये गोल्ड मेडल हासिल करेगा। ये नहीं कि लोग यहाँ पे मजाक बनाया हुआ उन्होंने इन जर्मन टैंक्स का। तो आप सोचें कि ये जो जर्मनी के टैंक्स का नुकसान हुआ है ये सिर्फ यूक्रेन का नुकसान नहीं हुआ बल्कि जर्मनी की रेपुटेशन का भी नुकसान हुआ है। जो समझा जाता था कि जर्मनी का जो असला है वो दुनिया में बेहतरीन है, बड़ा जबरदस्त है, उस असले की रेपुटेशन जो है वो इन चंद घंटों के अंदर रशिया ने उड़ा के रख दिया। रशियन ने ये जो लेपर्ड 2A6 टैंक है इसको खास तौर पे एरियल फुटेज के साथ क्लोजअप करके दिखाया है और दिखाया कि ये किस तरह से जल रहे हैं और कंप्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। फिर उसी फॉर्मेशन के अंदर एक दूसरा लेपर्ड 2A6 टैंक है जिसको रशियन ने पूरे तरीके से तबाह कर दिया है, बल्कि लग ऐसे रहा है कि उसका जो क्रू है उसने उसको अबैंडन कर दिया है, क्रू उसका निकल के भाग गया है। फिर उसके बाद ये जो अमेरिका की M2 ब्रैडले इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं वो कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो रशिया ने तबाह कर दी हैं। इन तस्वीर को देख के जो कंपनी ये M2 ब्रैडले इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स तैयार करती है उसके स्टॉक्स का क्या हशर हुआ होगा ये किसी की भी सोच है। और सबसे बड़ी बात ये कि रशियन टैंक्स के अंदर 3 का क्रू होता है जबकि ये जो वेस्टर्न टैंक्स हैं इनके अंदर 4 बंदों का क्रू होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न टैंक्स के अंदर 33% बंदे जो हैं वो ज्यादा बैठते हैं। और अगर इस अटैक में एक टैंक में चारों के चारों क्रू जो है वो मर गया है तो इतनी ज्यादा आप ये सारी की सारी फाइटिंग व्हीकल्स देख सकते हैं जिनके अंदर ब्रैडलेस भी शामिल हैं। एक ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल जो है उसके अंदर 3 का क्रू होता है और उसके अंदर टिपिकली एक वक्त के अंदर 9 पर्सनल जो है वो कैरी किए जा सकते हैं। यानी कि 12 बंदे एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के अंदर जो है वो एक वक्त में बैठे होते हैं। जर्मनी के टैंक में 4 बंदे मरे, ब्रैडले इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के अंदर अगर 12 बंदे काउंट करके मारे और उसके बाद आप ये गिन लें कि कितने जर्मन टैंक्स जो हैं वो तबाह हुए हैं और कितनी ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल्स जो हैं वो तबाह हुई हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इनके कितने बंदे मरे हैं सिर्फ एक स्किरमिश के अंदर। लेकिन इनमें से कोई बात जो है वो आपको ये वेस्टर्न मीडिया नहीं बताएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जितनी भी फुटेज आपको नजर आ रही है, ये जितनी भी तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये इतना नुकसान नहीं हुआ यूक्रेनियंस का। यूक्रेनियंस का नुकसान इससे कहीं ज्यादा हुआ। शुरू के अंदर जब यूक्रेनियंस ये लेपर्ड 2 टैंक्स मांग रहे थे तो उस वक्त जर्मन्स जो थे वो रिलेक्टेंट थे, ना वो पोलैंड को इस बात की इजाजत दे रहे थे कि वो अपने लेपर्ड 2 टैंक्स जो है वो यूक्रेन के हवाले कर दे, ना वो खुद लेपर्ड 2 टैंक्स जो है वो यूक्रेन को दे रहे थे। लेकिन बाद में फिर आपको पता है कि अमेरिका का प्रेशर बढ़ा, जर्मनी को बात माननी पड़ी और उसने पोलैंड को भी अलाउ कर दिया कि वो अपने लेपर्ड 2 टैंक्स यूक्रेन के हवाले करे, बल्कि उसको खुद भी अपने लेपर्ड 2 टैंक्स जो हैं वो यूक्रेन को देने पड़ गए। और अब उनका हशर आप जो है वो यूक्रेन के जंग के अंदर देख सकते हैं। खैर एक बात है कि इस वक्त लेपर्ड 2 टैंक का एक नया वेरिएंट जो है वो जर्मन्स ने तैयार किया हुआ है और उसको वो लेपर्ड 2A7 टैंक बोलते हैं। लेकिन कितना ही ज्यादा डिफरेंस होगा लेपर्ड 2A7 और लेपर्ड 2A6 के अंदर। जब लेपर्ड 2A4 और 6 दोनों ही पिट गए जंग के अंदर तो लेपर्ड 2A7 क्या कर लेगा, वो भी जर्मनी भेज के देख ले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लेपर्ड 2A7 टैंक है इसकी प्रोडक्शन लाइन जो है वो बहुत ही छोटी है क्योंकि बहुत कम फॉरेन कंट्रीज ने जो है वो इसकी डिमांड की थी। इस वजह से अगर आज जर्मन इसको तैयार करके यूक्रेन के हवाले करने का सोचे भी तो एक्चुअली उनको बहुत ज्यादा जो है वो वक्त लग जाएगा। ऐसी चीजें जो है वो आपको वेस्टर्न मीडिया के अंदर या आप कह लेंगे किसी भी मीडिया के अंदर नहीं मिलेंगी, क्योंकि मीडिया ने आपको वही बात बतानी है जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स कहेंगी। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स अगर कहेंगी तो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स क्यों इस तरह की खबर जो है वो बाहर निकलने देंगी। ये तो अल्लाह भला करे इस सोशल मीडिया का, उसके जरिए से आप तक ये जो है ये फुटेजेस पहुंच रही हैं, आप तक ये खबरें पहुंच रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।